हेलो स्टूडेंट। आज हम एक 11th का टॉपिक इसमें डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, नहीं PMI उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिकल और I फॉर इंडक्शन। ठीक है ना। ये PMI जो होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ये रूप होता है, एक ये पार्ट है, एक PMI और एक स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। सिर्फ 11 में थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन ये सब सिलेबस में यूज कभी आता नहीं, कभी पूछता नहीं है, इसीलिए पढ़ाया भी नहीं जाता है ज़्यादातर लोग, और न ही बच्चे ध्यान देते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। लेकिन ये जो है आपका PMI इम्पॉर्टेंट है, इसका ज़रूरत आपको, इसका जो कंसेप्ट है वो 12th में भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। तो ये PMI मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? तो ये एक समझे कि थेसिस है, एक स्टेप है, एक एल्गोरिदम है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी जो स्टेटमेंट होता है उसको जांच करते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, जैसे बहुत कुछ सही होता है, उसको सच को सच साबित करने के लिए आपको, जैसे हम लोग वकालत हम लोग नहीं करते, मतलब जो लोग करते हैं, तो कोई केस यदि कोई लोग सही होता है उसको सही ऐसे नहीं बताया जाता, ऐसे घोषित नहीं कर दिया जाता है कोर्ट में कि वो सही है या फिर वो गुनाहगार है। उसके लिए स्टेटमेंट यानी वहाँ कुछ ना कुछ लिखित या जो होता है वहाँ पेश करना होता है, जो वकील के द्वारा होता है। ठीक है ना, यानी सच को सच साबित करने के लिए भी कुछ न कुछ सबूत की ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से हम लोग को भी कुछ न कुछ सच को सच, जैसे मान के चलो 1 + 2 + 3 रख दिए, तो 1 + 2 + 3 एक एक्सपेंशन है, तो 1 + 2 + 3 या 3 × 2 = 5 6 आएगा, तो उसका वैल्यू बराबर में लिख दिए 6। 1 + 2 + 3 बराबर क्या लिख दिए 6। तो ये पता है कि ये होता है। ठीक है ना। इस तरह से 1 + 2 आप लोग स्पेशल सीरीज में पढ़े होंगे 11 में, 1 + 2 + 3 + इस तरह से डॉट n तक जो लिखते हैं, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बराबर होता है n × n + 1/2। ये होता है, या 1 से लेकर के n-1 तक यदि जोड़ें तो n × n-1/2 ये वैल्यू होता है। यानी इस एक्सपेंशन का एक 1 + 2 + 3 + n तक जो गया, ये क्या हुआ आपका एक एक्सपेंशन है, और इस पूरे एक्सपेंशन का हमको आउटपुट मिलता है n × n + 1/2, है ना। तो ये वैल्यू बराबर है, आप एक n की जगह पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, सबके लिए बराबर होगा। तो बराबर है तो किसके लिए बराबर है, कहाँ तक के लिए बराबर है? यदि सबके सारे वैल्यू के लिए बराबर है, सर जनरली हम लोग काउंटिंग नंबर के लिए चेक करते हैं, यानी नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर में सबके लिए बराबर है, तो क्या हम 1 से लेके n नंबर तक वैल्यू चेक करते जाएंगे? नहीं। ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ स्टेप बताया गया। ठीक है ना। इसका स्टेप क्या है कि सबसे पहले वो स्टेटमेंट 1 रख के देखिए क्या एक टर्म के लिए सही है, यानी स्टेप 1 चेक करेंगे फॉर n बराबर 1। यदि ये ट्रू होता है तो हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, और 2 में चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू रख देते हैं ABCD में, यानी k वैल्यू रख देते हैं। तो यदि वो स्टेटमेंट k लिए भी सही, k के लिए भी सही होता है, तो फर्दर हम उसी एक k में ही एक और टर्म बढ़ा के देखते हैं, यानी यदि हम k + 1 के लिए चेक कर देते हैं, वो y यूजिंग k के लिए, यानी स्टेप 2 के हेल्प से। अब स्टेप 2 हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग मानते हैं, हम मान लिए कि कोई वैल्यू इतना k है, और इसी वैल्यू को हम यदि किसी में पुट करते हैं तो उसमें वो भी सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब जो हम लोग माने हैं वो सही है, और यदि सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलत है, यानी कंट्राडिक्शन, जो अक्सर हम लोग मतलब बहुत पहले से मैथ में यूज़ करते आए हैं कि हम लोग मान के चलते ये सही है, और उस सही के बेसिस पे हम लोग माने हैं, उस बेसिस पे कोई वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू वो यदि दूसरे में यूज करें और उसके लिए भी वो सही होगा, इसका मतलब है कि वो सबके लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि 2 लगातार लेने का मतलब क्या हुआ कि हम 4 टर्म के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो 4 के लिए यदि सही है तो 5 के लिए सही होगा। अब n के जगह पे 4 के जगह हम 40 ले लेते हैं, यदि 40 के लिए सही होगा तो 41 के लिए भी सही होगा, यानी फिर यदि हम 50 ले तो 50वां टर्म के लिए वो कंडीशन सही है, तो 51वां टर्म के लिए भी सही होगा, है ना। तो इस तरह से यदि हम 2 लगातार लेने का पर्पस यही हुआ कि किसी भी नंबर के लिए ले लें, उसके अगला टर्म के लिए भी सही हो जाएगा,
यानी इस तरह से हम लोग 2 ले, 10 ले, 25 ले, 50 ले, 100 ले, हजारवा ले ले, हजारवा टर्म के लिए यदि सही होता है तो 101 1001वां टर्म के लिए भी सही होगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है। यानी स्टेप 1 k बराबर 1 के लिए, यानी n बराबर 1 के लिए पुट करते हैं, n बराबर 1 के लिए। फिर स्टेप 2 n के जगह पे हम k रख देते हैं और k के लिए यदि सही होता है तो हम लोग समझेंगे कि ये सही मान लेते हैं और सही मान करके हम उसको एक टर्म और बढ़ा के यानी k+1 के लिए भी वो चीज़ प्रूफ कर देते हैं। यदि प्रूफ हो गया तो मतलब हम लोग जो माने हैं वो सही है, अदरवाइज गलत है ना। चलिए, तो इसको हम लोग देखिए सिस्टमैटिक वे से सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे पता करेंगे कि ये वाई यूजिंग इंडक्शन सही है कि नहीं, यानी स्टेटमेंट के बेसिस पे, है ना। थेटोलॉजी एक तरह से, है ना। यानी स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, हम लोग बता दें कि यहाँ ऐसा हुआ। जैसे बहुत सारा जो होता है, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़े तो हम लोग ऐसे जानते हैं साइन बराबर कॉस होता है, तो वो हम तो कहीं ना कहीं वो डेराइव फॉर्म है जो हमको दिया गया है कि आप ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसी तरह से कुछ कुछ यहाँ पे देखा जाए, जैसे मान के चलो हम क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ, है ना, कि प्रूफ करना है, प्रूफ वाई PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। PMI है ना, वाई सॉरी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 बराबर होता है n × n + 1/2, जो कि सब लोग पढ़े होंगे, है ना। अब ये है बराबर ये है, नो डाउट ये बराबर नहीं है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा ऐसा ही, फिर हम लोग चलते हैं फॉर्मल पे, है ना। पहले जनरल हम लोग लेते हैं, तो सोच के देखिए, हम LHS में हम स्टेटमेंट ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, सपोज 2 यानी 2, LHS में 2 टर्म ले लेते हैं, 2 टर्म, है ना, टर्म। तो LHS में 2 टर्म, तो 2 टर्म यानी 1 + 2 की बात कर रहा है, एक टर्म और दूसरा, यानी इसका वैल्यू कितना आया 3। तो हम लोग RHS में देख लें, तो RHS में क्या है 2, यही वैल्यू है, ये टर्म और यहाँ एक सिंगल आउटपुट यानी वैल्यू, तो वहाँ n के जगह पे हम 2 रखते हैं, तो 2 + 1/3, तो 2 1 3 ही कट गया, अब वैल्यू आ गया 2, है ना। नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया। यहाँ है 2 + 1 और ये वैल्यू 3 नहीं 2 है, तो 2 से 2 ये कटेगा और ये वैल्यू 2 + 1 3 आ जाएगा। तो देखिए 2 टर्म के लिए हम लोग लिए तो ये स्टेटमेंट सही दे दिया, है ना। अच्छा, यदि हम 3 टर्म के लिए ले लेते हैं ना, फॉर n = 3 यानी 3 के लिए, तो LHS में क्या है 3 टर्म, LHS में टर्म, तो 3 को टर्म लेते हैं, तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, और RHS में क्या है ये वैल्यू, तो उसमें हम लोग रख देंगे वैल्यू इसमें, तो रखिए 3, तो 3 और 3 + 1 2 यानी 3 दूनी 6, फिर देखिए बराबर आ गया। मतलब ये हुआ कि हम 2 टर्म लिए तो भी सही, 3 टर्म लिए तो भी सही, 5 टर्म लेंगे तो भी सही, 50 टर्म लेंगे तो भी सही। तो प्रूफ करना है कि ये हमेशा फॉर n बिलोंग्स टू मतलब हर एक नेचुरल नंबर के लिए, यानी 1 से लेकर के आगे किसी भी वैल्यू के लिए ले तो ये तो सही होना चाहिए, है ना। तो चलिए सही तो है, लेकिन अब कहाँ तक चेक करेंगे, है ना, जैसा कि बताए थे कि कहाँ तक चेक करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मेट है। ऐसा तो किसी एक ही क्वेश्चन हम लोग चेक करते ही रह जाएंगे हमेशा पूरे लाइफ, क्योंकि नंबर कहाँ तक है कोई ये पता ही नहीं है किसी को, है ना, बस इनफाइनाइट दे दिया गया है। चलिए, तो हम लोग इसको एक फॉर्मेट पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम फॉर्मेट अभी बताए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर n बराबर पुट करते हैं, है ना, सॉल्यूशन क्या करते हैं, चेक फॉर n बराबर 1, ये हुआ स्टेप नंबर अपना पहला, स्टेप नंबर पहला, यहाँ हम लोग लिख देंगे स्टेप फर्स्ट।
तो हम लोग 1 के लिए, तो अब 1 में हम लोग LHS में क्या है, LHS में अभी बताएं, जैसा कि N1 लेना है तो N1 ले लेते हैं। चलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं RHS में क्या है, तो RHS में वैल्यू ये है और हमको लेना क्या है 1, N के जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ रख देंगे 1, 1 + 1 2/2 कट गया, वैल्यू कितना 1। तो LHS में भी 1 आया, RHS में भी 1 आया, किसके लिए 1 के लिए, यानी 1 एक जो टर्म ले रहे हैं या वैल्यू दे रहे हैं उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर n बराबर 1, ये 1 के लिए क्या हो गया स्टेटमेंट सही है कि ये वैल्यू इसका है, ठीक है। तो यानी इसके लिए हम कंफर्म कर दिए। अब चलते हैं स्टेप 2, इसमें चेक करते हैं n बराबर k, ठीक है ना, n बराबर k ले लेते हैं, तो k का वैल्यू कितना होगा 2 4 5, मतलब जनरल k जैसे n लेते हैं तो उसी तरह से ये 1 से n तक है तो हम 1 से k तक ले लिए, मतलब 1 + 2 + 3 + ... k बराबर k × k + 1/2, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और लेट कर लेते हैं इट्स ट्रू, है ना। अब यही तो गेम है, इसको हम लोग मान लिए कि यदि ये k के लिए इतना बराबर इतना होता है तो k + 1 के लिए हम आई स्टेप 2 यूज करेंगे, और यदि वो सही दे दिया इसका मतलब है कि मेरा माना हुआ सही है, अदरवाइज गलती होगा। चलिए, लेकिन गलती होगा नहीं, है ना। स्टेप 3 पुट करेंगे n बराबर k + 1, एक टर्म और बढ़ा दिए, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक k टर्म, यहाँ से यहाँ तक k टर्म, तो ये अब देखिए फॉर्मेट बढ़ कैसे रहा है, तो हर में इसमें एक जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी एक जोड़ देंगे तो ही हमको अगला टर्म मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग पुट करते हैं, तो 1 + 2 + ... k, यहाँ से यहाँ तक k टर्म, हमको बोला एक टर्म और, तो प्लस, अब की k + 1, फिर इसे बढ़ते तो k + 2, फिर बढ़ते k + 3, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ गए, है ना। और इधर के लिए तो वो वैल्यू बताएं, तो इधर k के जगह पे लिख देंगे k + 1, और यहाँ भी लिख देंगे k + 1, अब +1 पहले से है ना, बटा 2, तो हम इसके अगला स्टेप में +1 सीधे 2 नहीं लिख सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया 2। अब सोचो कि ये बराबर ये सही है कि नहीं, क्योंकि ये तो हम माने थे ये सही होगा, तो ये सही है कि नहीं इसके लिए हम अब चेक करेंगे। तो अब आ जाते हैं मेन LHS में, तो LHS में 1 + 2 + 3 + ... k + 1 है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू मेरे पास ये है, ये चूंकि माने हैं तो लेके देखते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या स्टेप 2। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ के लिए वैल्यू हम क्या रख देंगे k × k + 1 प्लस, इसके बदले में तो रख दिए और ये तो रहेगा प्लस k + 1, है ना। चलिए अब इसी को तो बताना है कि लेफ्ट बराबर राइट यदि आ गया तो हम लोग का जो माना हुआ बात था वो गलत नहीं होगा, यानी सही होगा। ये दोनों में देखिए k + 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को k, और यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ, ओह सॉरी मिस्टेक, यहाँ बटा देखिए 2 तो हम छोड़ ही दिए, है ना, 2 छोड़ दिए ना, ये बटा था, तो k + 1 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया k/2 और +1, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो k + 1 × k + 2 और बटा 2, यानी होल में बटा 2, तो ये देखिए हम लोग के पास ये आ गया RHS। इसका मतलब है कि ये बराबर ये आ गया, तो जो हम माने हैं वो आपका क्या है, सही था। सो दिस इज ट्रू, ये जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
यानी ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आप जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को PMI का स्टेप है 1 2 3 स्टेप में, और सारा के सारा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल पहले से बोला प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल मतलब एक फिक्स स्टेप, फिर एल्गोरिदम होता है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है ये बता दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर हम एक और देखते हैं, ठीक है ना, कहता है प्रूफ करना है PMI फॉर एन नेचुरल नंबर, सारे वैल्यू के लिए ये वैल्यू बराबर इतना देगा, यानी 2 + 4 + 6 + 2n बराबर n × n + 1/2 देता है ना। अब ये वैल्यू इतना है, अब चाहें तो चेक कर लीजिए कि वैल्यू उतना दे रहा है कि नहीं। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन के पहले बताएं 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, इस तरह से, तो ये इतना है, आपको बता देना है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम लोग चलते हैं स्टेप 1, है ना, स्टेप 1 पुट कर देना है n = 1, यानी n के वैल्यू 1 के लिए चेक करना है। तो हम लोग LHS देख लेते हैं, तो LHS में 1 यानी पहला टर्म, n यानी टर्म, लेफ्ट में टर्म है ना, लेफ्ट में 1 2 3 से ज़्यादा टर्म है जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में टर्म, और राइट के लिए वही चीज़ वैल्यू। RHS के लिए देख लें तो n × n + 1, यानी 1 के जगह पे, n के जगह पे 1 और 1 + 1, यानी वैल्यू कितना आ गया 2, यानी ये स्टेटमेंट जो हो है 1 के लिए सही हो गया। ठीक है ना, ऐसा चाहे तो 2 3 के लिए ले सकते, जैसे 2 लेंगे यहाँ तो n = 2 टर्म होगा, तो 4 × 2 6 होगा, लेफ्ट में 6, राइट में 2 लेंगे तो 2 + 1 × 2, 3 दूनी 6 आ रहा है ना, मतलब सबके लिए सही होगा। तो फिर भी हम लोग को स्टेप दिखाना है, फिर हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे, पुट n = k, यानी k के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो लेफ्ट में हो जाएगा 2 + 4 + 6 + ... 2k बराबर k × k + 1। ये सब इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम मान लिए क्वेश्चन नंबर 1 और लेट कर लेते हैं इट्स ट्रू, यानी ये वैल्यू जो है हमेशा सही होगा, ये हम मान लिए। अब इसी के बेसिस पे तो तीसरा हम लोग चलना है, तो स्टेप 3 ये चेक करेंगे फॉर n = k + 1। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें 2 2 गुना होके बढ़ रहा है, तो 2 गुना होगा, यानी अगला टर्म में गुना होगा, तो इधर हो जाएगा 2 + 4 + 6 + ... कहाँ तक 2k प्लस। अब अगला टर्म कैसे बढ़ रहा है, देखिए 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, इस 2 × k, तो अगला 2 × k + 1, 2 × k + 1, यानी जहाँ k है सिंपली ये कह सकते हैं कि इसके बाद जहाँ जहाँ k है वहाँ k के जगह पे k + 1 पुट कर देना है, इधर बराबर यहाँ k + 1, और यहाँ k के जगह पे k + 1 प्लस फिर 1 है तो 1 1 2 हम कर देते हैं फिर से यहाँ, है ना। अब इसको हम लोग प्रूफ करना, यानी लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूफ, है ना, स्टेप 3 वाई यूजिंग क्या स्टेप 2, स्टेप 2 करके, या वाई यूजिंग इक्वेशन 1, बात वही हुआ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें LHS ले लेते हैं, तो 2 + 4 + 6 + ... 2k + 2 × k + 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम पहले से मान के रख चुके हैं कितना होगा, तो हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक के लिए रख देते हैं k × k + 1 प्लस ये वाला, ये एक्स्ट्रा हो गया k + 1, है ना। इस हिसाब से दोनों में से k + 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा k + 2, है ना, और यही आपका है RHS। इसका मतलब है कि दिस स्टेटमेंट, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है ना। अब ये हुआ आपका PMI, जो कि एकदम फिक्स कंडीशन पे है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा, है ना, उसके बाद इसमें कोई दम नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस बेसिक पार्ट को आप देखिए, है ना,
इसके बाद हम इस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में हम बता देंगे, है ना, दे देंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, ताकि सेकंड पार्ट हो तो बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए, है ना। बेसिक आएगा तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।